एक छोटी सी गांव हरीपुर में एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सुमन और छोटी का नाम चंचल। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्वभाव की थीं। सुमन शांत, समझदार, मेहनती और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। वहीं चंचल अपने नाम की तरह ही चंचल, जिद्दी, शरारती और थोड़ी बदमाश भी थी। गांव में हर कोई सुमन की तारीफ करता था। वह सुबह जल्दी उठकर माँ की रसोई में मदद करती, घर की सफाई करती और फिर स्कूल जाती। पढ़ाई में भी वो बहुत होशियार थी। शिक्षक उससे बहुत खुश रहते थे। दूसरी ओर चंचल देर तक सोती, स्कूल के लिए अक्सर बहाने बनाती और दोस्तों के साथ शरारतें करती रहती। शरारतों की रानी। चंचल की शरारतों के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। कभी वो पड़ोसी की गाय खोल देती, तो कभी बच्चों के बैग छुपा देती। एक बार उसने मास्टर जी की साइकिल की हवा निकाल दी थी। जब मास्टर जी स्कूल से घर जाने लगे तो उन्हें बहुत परेशानी हुई। बाद में पता चला कि ये सब चंचल की करतूत थी। घर पर भी वो माँ की बात नहीं मानती थी। माँ समझाती, बेटा थोड़ा सुमन से सीखो, वह कितनी समझदार है। लेकिन चंचल को ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता कि सब सुमन को ही प्यार करते हैं, उसे कोई नहीं समझता। सुमन का धैर्य। सुमन कभी भी अपनी बहन की शिकायत नहीं करती थी। जब भी चंचल मुसीबत में फंसती, सुमन ही उसे बचाती। एक दिन चंचल ने पड़ोस की काकी के आम के पेड़ पर पत्थर मारा, जिससे खिड़की का शीशा टूट गया। काकी गुस्से में रामलाल के घर पहुंची। तुम्हारी बेटी ने मेरा शीशा तोड़ दिया, काकी चिल्लाईं। रामलाल बहुत नाराज हुए। चंचल डर गई। तभी सुमन आगे आई और बोली, काकी गलती हो गई, हम दोनों मिलकर आपका शीशा ठीक करवा देंगे। उस दिन सुमन ने अपनी गुल्लक के पैसे निकालकर काकी का नुकसान भर दिया। चंचल ने पहली बार महसूस किया कि सुमन हमेशा उसके लिए खड़ी रहती है। जलन और गुस्सा। धीरे धीरे चंचल के मन में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। जहां भी जाती, लोग कहते सुमन जैसी बेटी सबको मिले। ये सुनकर चंचल को लगता कि वह किसी काम की नहीं है। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। सुमन को भाषण प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। पूरे स्कूल ने तालियां बजाईं। चंचल को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से में आकर सुमन की ट्रॉफी छुपा दी। जब सुमन ने ट्रॉफी ढूंढी और नहीं मिली तो उसने किसी पर शक नहीं किया, बस चुपचाप बैठ गई। रात में चंचल ने देखा कि सुमन उदास है। वो बोली, तुम रो क्यों रही हो? सुमन मुस्कुराकर बोली, मैं रो नहीं रही, बस सोच रही हूं कि शायद मैंने ट्रॉफी कहीं रख दी होगी। चंचल को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह चुपचाप जाकर ट्रॉफी वापस रखाई। चंचल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सुमन को गले लगाकर कहा, दीदी अगर आप मेरा साथ न देती तो मैं कभी नहीं बदल पाती। सच्चाई की जीत। समय बीतता गया। दोनों बहनें बड़ी होती गईं। सुमन ने पढ़ाई में टॉप किया और शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। चंचल ने भी मेहनत की और खेल प्रतियोगिताओं में नाम कमाया। अब गांव वाले कहते, रामलाल की दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं। चंचल अब पहले जैसी बदमाश नहीं रही थी। उसकी शरारतों की जगह अब आत्मविश्वास और मेहनत ने ले ली थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। कई घरों में पानी भर गया। सुमन और चंचल दोनों ने मिलकर लोगों की मदद की। चंचल ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और सुमन ने महिलाओं को भोजन बांटा। गांव के प्रधान ने सबके सामने कहा, आज हमें इन दोनों बहनों पर गर्व है। चंचल मुस्कुराई और बोली, ये सब मेरी दीदी की वजह से है। इन्होंने मुझे सिखाया कि अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी जीत है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता। सही मार्गदर्शन और प्यार से हर कोई बदल सकता है।